अरब सरमायाकारों ने पाकिस्तान पर अरबों डॉलर्स का केस कर दिया है और वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक को बेचने में पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों ने लेतो लाल से काम लिया, जिसकी वजह से अब हम पर 2 अरब डॉलर्स का केस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में हो चुका है। आज की वीडियो में हम इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह अरब दोस्त तो हमारे खिलाफ केस कर रहे हैं, लेकिन हमने अरबों डॉलर्स जो इत्तिसालात यूएई की कंपनी है उससे 20 साल पुराने लेने हैं, उस मुतालिक हम चूं भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। सऊदी और कवैती सरमायाकारों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 2 अरब डॉलर्स का केस दायर किया है आर्बिट्रेशन काउंसिल में, क्योंकि ये दोनों एंटिटीज के इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान में कराची की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उसके बड़े शेयर होल्डर्स थे। मजमूई तौर पर इसमें 32 सऊदी कंपनियां और 5 कवैती कंपनियां शामिल हैं, जो कि के इलेक्ट्रिक के कुल शेयर्स में से 30.7% की मालिक थी। 2005 में हमने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया था, उसको 2016 में शंघाई इलेक्ट्रिक को देने का फैसला हुआ। बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी और यह मंजूर किया कि शंघाई इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक के 66.4% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे और 1.7 अरब डॉलर्स के करीब शंघाई इलेक्ट्रिक जो कि चाइनीज कंपनी है उसने इन्वेस्ट करने थे इन शेयर होल्डर्स को बाहर निकालने के लिए। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानब से, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मसलन नेपरा है और दीगर अथॉरिटी, उनकी तरफ से वो एनओसीज जारी नहीं हुए, जिसकी बिना पर पिछले साल 2025 में शंघाई इलेक्ट्रिक इस अहम मुआहदे से विदड्रॉ कर चुकी है। उसके बाद इस कंपनी के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे वो बहुत मुतनफ़र हुए, उन्होंने कुछ भाग दौड़ की, लेकिन पाकिस्तान का जब सिस्टम ना करने की ठान ले या सुस्त रवि का शिकार हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिलाखिर उन्होंने ख़त्तो किताबत करने के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा तौर पर एक मुकदमा दायर कर दिया है ताकि उनके तकरीबन 2 अरब डॉलर्स के जो इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं वो वापस दिलवाए जा सकें। ये हालात हैं हमारे उस शहर से मुतालिक जो पाकिस्तान का माशी कैपिटल है, जहां हम सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि पोर्ट सिटी है। मुल्क में आने वाला तकरीबन सारा सामान और मुल्क से जाने वाला सारा सामान इसी शहर के अंदर हैंडल किया जाता है और पोर्ट के ऊपर ही चूँकि टैक्स कलेक्शन होती है, इस वजह से कराची का शेयर सबसे बड़ा है। तो अब हम पे तो ये केस हो गया है, देखना ये है कि हुकूमत इसे सेटल कैसे करती है। अभी हमने पिछले साल मई के अंदर के इलेक्ट्रिक के जो फाइनल टैरिफ थे कि बिजली का फाइनल रेट क्या होगा वो तो डिस्कस कर लिया, उसे वैसे भी अनाउंस कर दिया, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज तक 7-8 माह गुजरने के बावजूद हम लोगों ने जारी नहीं किया। ये वो बहुत सारे हम पे इल्ज़ामात लगे हैं जिसकी बुनियाद पर अब हमें आर्बिट्रेशन काउंसिल में जाकर अपना मौक़िफ़ देना होगा। फिर हम पर यह भी इल्ज़ाम लगा है कि हम बार बार शराइत तब्दील करते रहे हैं, कभी कोई शर्त और कभी कोई शर्त। हमें इस पैसे को देना ही पड़ेगा। वलादा बात है कि हम कुछ किस्तें करवा लें या मिन तरला करके थोड़ा सा टाइम गेन कर लें। देखिए 2016 में अगर के इलेक्ट्रिक बिक जाती, आज 2026 है, इन 10 सालों के दौरान चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से इस अहम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के अंदर कितनी तब्दीली आनी थी। और कराची के अंदर ये जो बिजली चोरी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, ये जो बिजली की ओवर ट्रिपिंग है, वो तमाम मसाइल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाने थे और हो सकता है कराची के अंदर जो हम तारे देखते हैं उसे भी अब तक 10 सालों में अंडरग्राउंड कर दिया जाता। तो ये बात हुई सऊदी इन्वेस्टर्स की। हम सुनते आ रहे हैं गुज़िश्ता 3 सालों से कि हमें अरब ममालिक से 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होने जा रही है। वो सरमायाकारी क्या करते, वो तो पुरानी निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बज़ाते कौम हम मजमूई तौर पर अब इस काबिल नहीं कि आई हुई सरमायाकारी को भी सही तरीके से संभाल सकें। और तो और हमने अरब ममालिक से जो पैसे लेने होते हैं हम वो लेने में नाकाम होते हैं। 2005 में अगर हमने के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन की थी तो 2005 में ही हमने उस वक्त पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन की थी, क्योंकि उस वक्त तक पीटीसीएल एक सरकारी कंपनी थी। उसके मजमूई शेयर्स में से
26% शेयर्स यूएई की कंपनी इत्सालात ने लिए, जो कि यूएई के अंदर मोबाइल फ़ोन और इस तरह की तमाम टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अब उस वक्त जो इसका रेट तय हुआ वो 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स था। उसमें से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स तो इत्सालात ने हमें दे दिए, बाकी $800 मिलियन पिछले 20 सालों के अंदर हमें अदा नहीं किए गए। और माहिरीन कहते हैं कि इस दौरान अगर हम सूद कैलकुलेट करें जो कि तमाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है, तो वो 800 की रकम कम से कम अब $2 अरब की रकम बन चुकी है। कभी कभार 2-3 साल बाद हम हुकूमत से सुन लेते हैं कि हम जी यूएई के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं। हजूर वाला, हमारा $2 अरब यूएई की कंपनी ने देना है, आपने उसके लिए क्या किया? उन्होंने उस वक्त कहा था कि 3,000 के करीब प्रॉपर्टीज पीटीसीएल की ऐसी हैं जो पीटीसीएल के हुकाम ने इत्सालात के हैंड ओवर नहीं की, यानी कि नई इंतजामिया को नहीं दी प्राइवेटाइज होने के बाद। इस वजह से उन्होंने $800 मिलियन नहीं ट्रांजैक्ट किए। हमारा कहना था कि 3,000 के करीब प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ 200-250 के करीब प्रॉपर्टीज हैं और उनसे मुतालिक भी हमारे कुछ डिफरेंट क्लेम्स थे। लेकिन 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है इस तरह के क्लेम्स को आउट ऑफ कोर्ट या कोर्ट पे जाकर सेटल करने का। हमने वो ही नहीं किया। और हम काने क्यों हैं? हम यूएई की हुकूमत से, हम सऊदी हुकूमत से, हम कुवैती हुकूमत से पैसे गाहे बगाए मांगते रहते हैं उधार के नाम पे। हालांकि वो हमें पैसे देने के बाद उन पैसों को वापस भी लेते हैं या उन पैसों के ऊपर हर साल बाकायदगी से सूद भी लेते हैं। लेकिन हमें जब भी ये $800 मिलियन मिलेंगे तो हमें 800 ही मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉफिट या कोई और चीज़ मिल सके। लेकिन हमारा तो मसला ये है कि हम तो अपना मुकदमा भी दायर करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं है जो जाके यूएई के हुक्मरानों कहे कि जनाब ये हमारा $800 मिलियन है, चलें आप हमें नहीं देते ना दें, हमारी तरफ जो आपके पैसे हैं $3 अरब, उसमें से ये $800 मिलियन आप वसूल कर लें। अब आज के बाद आपके $2 अरब 20 करोड़ हमारी तरफ है। तो ये भी तो हो सकता है ना, उनके लिए भी विन विन सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज अगर हमने वाकई उनको देनी है तो उन्हें देकर इस तमाम ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लिया जाए। क्यों हमने बिला वजह की एक किचकिच पाली हुई है? तो अब इससे अंदाजा लगाइए 25 करोड़ का मुल्क है, लाखों की ब्यूरोक्रेसी और सरकारी अफसरान मुलाजमीन है, लेकिन काम आपको शादो नादर ही होता हुआ दिखाई देता है। और तो और इस साल की सुन लीजिए जो करंट फिस्कल ईयर जा रहा है, पिछले 6 माह के फिगर्स आए हैं कि पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी 43% कम हो गई है। यानी कि 2024 के आखिरी 6 माह के दौरान $1 अरब 40 करोड़ आए थे। 2025 के आखिरी 6 माह के दौरान वो रकम कम होकर सिर्फ $808 मिलियन रह गई है। और खदशा ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के ऊपर हम बमुश्किल $1.5 अरब या $1.6 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला पाएंगे, जो कि 1 साल पहले $2 अरब से कुछ ज़्यादा थी। हम लोग ना अपने पैसे को महफूज कर पा रहे हैं, ना हम बाहर वाले पैसों को रिकवर कर पा रहे हैं। जिन्होंने हमारे पास पैसे रखवाए हुए हैं उन्होंने हमारी गर्दन पर अंगूठा रखा हुआ है और हम सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगा कर खुश हैं।